हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं मैथ्स के फार्मूलाज को। दोस्तों, कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी स्टैंडर्ड का हो, चाहे रीट हो, चाहे टेट हो, या कोई अदर कंपटीशन एग्जाम की बात की जाए, हर एक कंपटीशन के एग्जाम में मैथ्स के जो फार्मूला होते हैं वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। हम उन हर मैथ्स के फार्मूलाज को देखने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन की बात की जाए, हर एक कंपटीशन में उनसे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो एक एक करके सारे फार्मूलाज को हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं कुछ फार्मूलाज को। और सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज से संबंधित जो भी फार्मूलाज हैं हम लोग देख लेते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या और समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या। अर्थात जो भी डेटा समबाहु त्रिभुज से संबंधित है उन सारे डेटाज को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो ए आया है, इस ए को हम भुजा मानेंगे और इस भुजा को हम ए के रूप में यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज आप सभी जानते हैं, समबाहु जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं उनको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज में जो भी डेटा होते हैं उन सारे डेटा को हम लोग एक एक कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3a² / 4। √3a² / 4 ये आपका क्या होता है? ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3a/2। √3a/2 समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाती है। आपका नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होती है दोस्तों? अर्थात ये जो ए है, इस ए का मान क्या होगा? यदि हम समबाहु त्रिभुज में ए का मान निकालना चाहें, भुजा को ज्ञात करना चाहें, तो उसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे? तो 2h/√3। 2h/√3 ये आपका समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी, जहां पर ये जो h है, ये h जो है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है क्या? ये जो h है। नेक्स्ट है आपका समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो a/√3। a/√3 अर्थात कहने का मतलब ये हुआ भुजा/√3। ए क्या है? ये आपका भुजा है। तो समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या जो होगी वो क्या हो जाएगी? a/√3। नेक्स्ट है आपका समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या। यहां पर क्या था? परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती? a/√3, जबकि अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है? a/2√3। a/2√3 अर्थात भुजा/2√3। तो दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज का डेटा है। अर्थात समबाहु त्रिभुज से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या। दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज आपके एग्जाम से संबंधित है। आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सो दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट फार्मूलाज क्या है। प्यारे मित्रों, देख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का जो डेटा है उनका क्या क्या डेटा है देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है और भी अन्य जो है त्रिभुज से संबंधित डेटा है। तो देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था अभी, जो आपका ए है,
ए आपका भुजा को डिनोट करेगा, वो चाहे किसी भी शेप्स का हो, किसी भी आकृति का हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है कि a/4 √4b² - a², a/4 √4b² - a²। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो 2a + a√2, 2a + a√2। अब यहाँ पर ये जो 2a है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान होता है, बराबर होते हैं, तो इसलिए जब दो भुजाओं को हम जोड़ेंगे तो अगर एक भुजा का मान a है तो दो भुजा का मान समान होगा, तो 2a हो जाएगा, और जो तीसरी भुजा होगी वो a√2 हो जाएगी। तो इस प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा 2a + a√2। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, अर्थात अगर त्रिभुज है तो तीन भुजाओं का होगा, चतुर्भुज है तो चार भुजाओं का होगा, अर्थात आप यह कह सकते हैं परिमाप जो होता है उस आकृति के प्रत्येक भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर दो भुजा समान है, इसलिए a 2a हो जाएगा, और तीसरी भुजा असमान है तो उसका मान a√2 हो जाएगा। तो इस प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो हो जाएगा 2a + a√2। अब देखते हैं दोस्तों नोट में क्या है? किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों ये भी एक अच्छी जानकारी है, अगर आपको त्रिभुज से संबंधित किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे और उस त्रिभुज वाले सवाल में, उस क्वेश्चन में अगर डेटा में आधार दिया गया हो, ऊंचाई दिया गया हो, तो आप उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर उसमें क्या दिया गया हो, कुछ डेटा अगर दिया गया हो, आधार या ऊंचाई अगर दिया गया है, तो आप उस कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, कोई सा भी ट्रायंगल हो, अगर उसमें डेटा इससे संबंधित है, आधार और ऊंचाई से संबंधित है, तो आप उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। अथवा अगर उसमें क्षेत्रफल दिया गया है, आधार या ऊंचाई पूछे, तो आप इसी फार्मूला के माध्यम से उस डेटा को भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ये वाला भी डेटा आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आपके कंपटीशन से संबंधित है, अथवा कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, अगर उसमें मैथ से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है, ज्योमेट्री से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है, त्रिभुज से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है, तो त्रिभुज से संबंधित सारे डेटा आपके जो हैं महत्वपूर्ण होंगे, वो कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों। तो इस प्रकार सारे डेटा को मैं आज लेकर के आया हूँ, एक एक करके सारे डेटाज को हम लोग समझने वाले हैं, देखने वाले हैं और कवर करने वाले हैं। तो किसी त्रिभुज में भुजाओं के वर्गों का योगफल, किसी त्रिभुज में कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में जो भुजा है उन भुजाओं के वर्गों का योगफल, अर्थात प्रत्येक भुजा का वर्ग और उसका योग, उनका योगफल बराबर क्या होगा? 4/3 गुणित त्रिभुज के माध्यिकाओं के वर्गों का योगफल, अर्थात ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोई त्रिभुज हो और त्रिभुज के प्रत्येक भुजाओं के वर्गों का योगफल किसके बराबर होता है? 4/3 त्रिभुज के माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजाओं के वर्गों के योगफल का बराबर जो होता है वो 4/3 मल्टीप्लाई त्रिभुज के माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट है
समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या, समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, कर्ण अपान 2, मतलब कर्ण बटे 2। ये क्या है, आपका समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या है। उम्मीद करता हूं आपको सारे डेटा अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और भी बहुत सारे डेटा हैं दोस्तों मैथ से संबंधित, तो एक एक करके उन सारे डेटा को भी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो मैं डेटा लेके आया हूं वो डेटा है बहुभुज का, पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, उनके डेटा क्या क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आया है, आप जैसा कि देख भी रहे हैं, यन। इस यन को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, तो आप सबको मैं बताना चाहूँगा, ये जो यन है ये इस भुजा में भुजा की संख्या है, मतलब बहुभुज में भुजाओं की संख्या है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। कौन, यन। तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, जहां जहां पर यन है आप समझ लीजिएगा ये भुजाओं में, ये बहुभुज में भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स है। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है दोस्तों, n-2 मल्टीप्लाई 180, n-2 मल्टीप्लाई 180, ये क्या हो जाएगा, आपका बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग हो जाएगा, n-2 मल्टीप्लाई 180। नेक्स्ट है बहुभुज के एक अंतःकोण, बहुभुज के एक अंतःकोण का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, जो आपका बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग है उसको आप एज इट इज वैसे लिख दीजिए और नीचे n को दोबारा लिख दीजिए, मतलब n-2 मल्टीप्लाई 180 बटे में n, n-2 मल्टीप्लाई 180 बटे में n, ये क्या हो जाएगा, बहुभुज के एक अंतःकोण का मान हो जाएगा। और अगर आप n हटा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग हो जाएगा, n-2 मल्टीप्लाई 180। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के सभी बाह्य कोण, इन दोनों में क्या था, अंतःकोण, अंतःकोण का योग और अंतःकोण का मान। अब क्या है, बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग क्या होगा, 360, 360, मतलब कि जो अंतःकोणों का योग होगा बहुभुज में वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, सॉरी, जो बाह्य कोण का योग होगा वो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बहुभुज के एक बाह्य कोण का मान, फिर वही सेम प्रोसेस, अगर अंतः पूछे तो अंतः कोणों का योग पूछे तो n-2 मल्टीप्लाई 180, अगर एक कोण पूछे अंतः कोण का तो वह n-2 मल्टीप्लाई 180 अपान n कर देना है, और बहुभुज के सभी बाह्य कोण पूछा जाए तो 360 कहना है, और बहुभुज में सभी बाह्य कोणों में से एक कोण का मान क्या हो जाएगा, 360 अपान n हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो n-3 बटे में 2, एक n को बाहर करना है और एक n को अंदर करना है, तो मतलब n ब्रैकेट में n-3 बटे में 2, तो ये हो जाएगा आपका क्या, बहुभुज में विकर्ण की संख्या। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को सारा कुछ जो भी डेटा मैंने आज समझाया आप सभी को समझ में आया होगा, और ये एक ही पार्ट में दोस्तों मुझे लग रहा है वीडियो लंबा हो जाएगा, और इसलिए हम इसका अगला पार्ट भी लेकर के आएंगे जिसमें और भी सारे डेटाज हैं जो कि मैथ से संबंधित हैं। और फिर एक आज के लिए बस इतना ही हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम अगले वीडियो में कुछ और जो है डेटा को लेकर के आते हैं। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।